नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां जम्मू जैसे ड्रोन अटैक का डेंजर बढ़ गया है। दरअसल सुकमा में सुरक्षा बलों के कैंप के बाद संदिग्ध ड्रोन दिखे जाने की खबर है। माना जा रहा है कि नक्सलियों की पहुंच अब ड्रोन तक हो चुकी है। ऐसे में ये हमारे सुरक्षा बलों के लिए कितना खतरा है, आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के लिए ड्रोन तक नक्सलियों की पहुंच चिंता बढ़ा रही है। दरअसल 7 जून को सुकमा के दोरनपाल में संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स में हड़कंप मच गया। नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद मल्टी एजेंसी सेंटर में इस पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की मूवमेंट को जानने के लिए हो सकता है, क्योंकि नवंबर 2019 में भी सुकमा में सीआरपीएफ कैंप के ऊपर ड्रोन उड़ता देखा गया था। तब इस पर रिपोर्ट सीआरपीएफ मुख्यालय और गृह विभाग को भेजी गई। हालांकि छत्तीसगढ़ में पहले भी नक्सलियों के पास ड्रोन होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हो चुका है। 26-27 जून की रात को ड्रोन से 2 बार हमले हुए थे। इस इलाके में 5 बार से ज्यादा ड्रोन देखा जा चुका है। जम्मू में ही मिलिट्री स्टेशन के पास भी ड्रोन दिखा था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पास ड्रोन होने की आशंका है। 3 साल पहले सुकमा में ऐसा मामला आ चुका है। तब खुफिया एजेंसियों ने मुंबई के दुकानदार से पूछताछ भी की थी। विगत कुछ दिन पूर्व में जम्मू कश्मीर अंतर्गत आतंकवादी संगठन द्वारा इंडियन एयरफोर्स के बेस कैंप के ऊपर ड्रोन के माध्यम से हमला किए गए थे। उक्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी थाना चौकी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के बेस कैंप्स, रिजर्व पुलिस स्टैंड एवं अन्य सभी वाइजिलेंस स्टेशन का सिक्योरिटी ऑडिट की जा रही है। साथ साथ क्षेत्र की जनता भी जागरूक होकर यदि कोई भी रात में अचानक कोई आवाज सुनाई देते हैं या किसी प्रकार भी कोई संदिग्ध विषय उनकी जानकारी में आते हैं, तत्काल पुलिस तक की जानकारी दी जा रही है। बहरहाल इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, ये भी सुनिए। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की हुकूमत के समय हम लोग ये मानते थे कि बस्तर में उनकी समानांतर सरकार चल रही है और उस समय उनके पास रॉकेट लॉन्चर होने की भी बात आई थी, ड्रोन से संभावित हमले की भी बात आई थी। तो अगर डीजीपी कह रहे हैं आईजी इंटेलिजेंस के पास ये रिपोर्ट है, तो निश्चित रूप से उसको रोकने के लिए सरकार उपाय करेगी और विभाग उपाय करेगा। बहुत गंभीरता के साथ में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, आखिर कहाँ से आया, कैसे हुआ, और इसके यदि नहीं करेंगे तो आगामी समय में बड़े नुकसान की संभावना बनी रहेगी। 2 दशकों से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का दंश मिटा नहीं है। अब तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि नक्सली पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। ऐसे में उनसे मुकाबला करने के लिए कई कदम आगे सोचकर रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। क्या नक्सली अब सुरक्षा बलों के ऊपर ड्रोन से हमला करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कैंप के ऊपर अब ड्रोन लगातार नजर आने लगे हैं। कभी पुलिस उन्हें देखती है, कभी अर्धसैनिक बल, तो अब ग्रामीणों की तरफ से भी सूचनाएं पुलिस को पहुंचने लगी है कि ड्रोन लगातार देखा जा रहा है और उसकी आवाज़ सुनाई दी जा रही है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने ड्रोन ने अब सुरक्षा बलों के लिए भी छत्तीसगढ़ में चिंता बढ़ा दी। हालांकि सरकार पूरे मामले पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। और इस वक्त चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनिवास यादव जी हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं। इसके अलावा बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर में कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले रामनिवास जी, सवाल आपसे ही है। ड्रोन दिखना इतने महत्वपूर्ण इलाके में, और जब सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है, तो ये कितना बड़ा झटका इसे कहा जाए, क्योंकि सुरक्षा बलों पर नजर रखी जा सकेगी, उनके मूवमेंट पर क्या नजर रखी जा रही है, और नक्सलियों के पास ये कहां से हथियार पहुंच रहे हैं अत्याधुनिक? हाँ, नमस्कार जी। ये जो बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में सुकमा में और या उसके नज़दीक के क्षेत्र में जो ड्रोन दिखा है, ये नक्सली हमेशा ही टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसे पहले आईडी इस्तेमाल की थी और
एक बार वहाँ हेलीकॉप्टर पे भी अटैक हुआ था। तो ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो कि आम मार्केट में मिल रहा है और दूसरी प्रकार की मार्केट के अंदर भी है, और बड़ा ही सामान्य एक साधन है कि जिसमें कि कहीं से भी उसको उड़ाया जा सकता है। और इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल पुलिस बल भी करते हैं, और फिर इसी प्रकार से इन्होंने नक्सलियों ने भी इसको प्राप्त करके पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उसको कलेक्ट करने के, जानकारी एकत्रित करने के लिए किया है। तो क्योंकि ये एक टेक्निक है जो कि अब नक्सलियों ने पहली बार छत्तीसगढ़ में की है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में तो अभी जो पाकिस्तान की तरफ से आया था, तो मैं मानता हूं कि हमारे पुलिस बल वहां पे सक्षम है, और क्योंकि ड्रोन में फायर करके उसको गिराया भी जा सकता है, और दूसरी चीज़ें जो उसकी जानकारी है, एक काउंटर अटैक जो है पुलिस उसमें आराम से कर सकती है। लेकिन ये एक वो ज़रूर बात है कि इसमें अपना, क्योंकि एक दूर बैठ के वो कुछ नक्सली कैंप किया उसकी जानकारी ले सकते हैं, तो पुलिस उसमें, छत्तीसगढ़ की पुलिस इसके लिए चौकस है और इसमें सक्षमता से कार्रवाई करेगी। श्रीचंद सुंदरानी जी, क्योंकि नक्सलवाद केवल राज्य सरकार का मसला हो ऐसा नहीं है, ये केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी होती है। और नक्सलियों के बारे में कहा जाता है, बीजेपी भी ये दावा करती रही, कांग्रेस भी ये दावा करती है कि लगातार ये खात्मे की ओर है, लेकिन खात्मे के साथ साथ ये तो ऐसा लग रहा है कि और साधन युक्त होते जा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए या फिर सुरक्षा बलों के लिए, वो इनके पास तक पहुंच जाती। अब ड्रोन इतना सामान्य सा साधन है, जैसा बता रहे थे पूर्व डीजीपी भी, उसका भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से त्यागी जी, ड्रोन दिखना, ड्रोन का इस्तेमाल अगर नक्सली करने लगे या उस क्षेत्र में देखा जाना कहीं न कहीं चिंता का विषय तो है। मैं आदरणीय रामनिवास जी को भी सुन रहा था, हालांकि उन्होंने बताया कि बहुत सामान्य सी बात होती है, बाजार से खरीद के ड्रोन को उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो ड्रोन बड़े छोटे होते हैं, खिलौने टाइप के होते हैं, या शूटिंग के काम आते हैं, वीडियो शूटिंग के काम आते हैं, उसकी वो बहुत सीमित मतलब ये होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार दावा करते रही थी, चाहे वो सरकार में नहीं थी तब, अब सरकार में आने के बाद नक्सलियों के प्रति हमेशा इनका लचीला रुख रहा, और जहां तक नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए थे, आदरणीय रामनिवास जी भी जानते हैं, डीजीपी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरगुजा में नक्सलवाद समाप्त हुआ, और धीरे धीरे बस्तर में भी कठोरता से सरकार निर्णय ले रही थी, और करीब करीब थे, नजदीक थे, हम ये नहीं कह सकते थे कि सफाया हो ही जाता, लेकिन हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और आत्म बल जो था सरकार का, कहीं न कहीं नक्सलवाद को, नहीं तो जिम्मेदारी तो अभी भी है ना, केंद्र में तो बीजेपी बैठी है अभी भी। नहीं, निश्चित रूप से आपको याद कैंप पर होगा, सर ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया है। सीआरपीएफ तो आपको पता है कि किसके अंडर आती है बकायदा। जी त्यागी जी, निश्चित रूप से केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी को कभी इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि 3 राज्यों की बैठक छत्तीसगढ़ में आए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी रायपुर में आके बैठक ली, जिसमें उत्तर प्रदेश और अन्य 2 राज्य शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार गंभीर है और दृढ़ संकल्पित है केंद्र भी कि छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, और उस दिशा में केंद्र मदद भी कर रहा है। आज भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस की जो उपस्थिति छत्तीसगढ़ में है या बस्तर में है, तो इस बात को प्रमाणित करती है कि केंद्र निश्चित रूप से इसमें गंभीर है, और मिलजुल कर नक्सलवाद का सफाया करना होगा, क्योंकि जब तक नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं होता, तब तक छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा अर्थ का बोझ नक्सलवाद के कारण सरकार पर पड़ता है। इन सारी चीजों से निपटने के लिए नक्सलवाद पे जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। देवेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है देवेंद्र यादव जी आपका। आप लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं केंद्र के साथ मिलकर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नक्सली भी उसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, नए नए हथियारों से युक्त होते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि माओवाद पूरे देश के लिए एक चिंताजनक विषय है, और माओवाद से लड़ने के लिए एक संपूर्ण प्लानिंग के साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और पिछले समय में आपने देखा है
कि कांग्रेस की राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ पूरी सहमति बनाकर माओवाद को खत्म करने के लिए कार्य कर रही है। देखिए, जहां तक बात है ये ड्रोन के इस्तेमाल की या नक्सलियों की, माओवादियों की जो अभी अन्य नए तरीके के हथियारों को इस्तेमाल करने की, तो निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए खतरा है। लेकिन मैं मेरे सम्मानित जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं उनकी बात से मैं सहमति रखता हूं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रुख, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में 3 ब्लॉकों से माओवादी निकलकर 14 जिले तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम 4 लाख रुपए की रसीद माओवादियों को देते हुए पकड़ाई गई। इन शुभांशु चौधरी की किताब, उसका नाम वासु नहीं है, उसमें नक्सली नेता रमन्ना कहते हैं कि लता हुसैंडी के पिता नक्सलियों के साहित्य प्रकाशन का काम करते हैं। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। और जहां तक केंद्र की इनकी योजना की बात कहें, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार की, देवेंद्र जी देखिए, एक सीधा सा सवाल है, 2.5 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, 2.5 साल सरकार हो गए हैं, आपने नक्सलवाद का एक ऐसा दंश झेला है जब कांग्रेस की पूरी सीनियर लीडरशिप खत्म हो गई थी। सर, आपको तो और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए कोई सरकार रहती है, एक टेन्योर होता है, 5 साल का आपका है, 2.5 साल उसमें से खत्म हो चुके हैं। आपको जो मौका मिला उसमें कितनी तेजी से काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बहुत सारे विषय पे हमको लगातार काम करना रहता है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आदिवासियों का विश्वास जीतना। आज हमने आदिवासियों को अधिग्रहित जमीन वापस करके उनका विश्वास जीता है, वन अधिकार पट्टा देकर उनका विश्वास जीता है, तेंदुपत्ता का 2500 से बढ़ाकर जो समर्थन मूल्य है 4000 प्रति मानक बोरा करके उनका विश्वास जीता है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते 98,000 महिलाओं को, लेकिन वही आदिवासी देखिए ना विरोध में बैठे हुए हैं। जब से सिलगेर का मामला सामने आया, वहां पर टैकल नहीं हो पा रही है चीजें। दोनों को हालांकि मिक्स नहीं करना चाहिए, यहाँ बात नक्सलियों की कर रहे हैं, लेकिन अब नक्सली सर वो पहला जो उनकी विचारधारा होती थी, नाराजगी होती थी, अब उससे ज्यादा बढ़कर ऐसा लगता है कि ये पूरे प्रोफेशनल तरीके से काम करने लग गए हैं। वहां पर कोई निजी कंपनी काम करने जाए तो उनसे धन उगा ही इनका एजेंडा बन गया है, किस तरीके से दबाव बनाया जाए ये एजेंडा बन गया है। अब वो विचारधारा शायद खत्म हो गई है और इसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है। अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी भी आप पर आरोप लगा देगी। बिना संरक्षण के इतनी सारी चीजें वहां पहुंच जाएं ये मुमकिन नहीं है। आदिवासियों को इतनी समझ नहीं होती है, वो ड्रोन उड़ाएं, आईडी बना दें, वहां पर विस्फोट कर दें, एक से बढ़कर एक गन उनके पास हो, ये किसी संरक्षण के बिना नहीं हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल के कार्यकाल रहे उसमें संरक्षण तो पूरी तरह मिला, तभी तो ये 3 ब्लॉकों से 14 जिलों तक फैल गए। मैं इस बात को ही तो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहा, यानी कि दिक्कत ये है कि दोनों ही पार्टियां खत्म नहीं करना चाहती हैं पूरी तरीके से। देखिए, नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर की अगर ये बात कहेंगे तो देखिए, मैं अगर मुठभेड़ की बात करूं, घटनाओं की बात करूं, तो इनकी सरकार से हमारी सरकार की कार्यप्रणाली बहुत बेहतर रही है नक्सलियों को, माओवादियों को हैंडल करने की। हम ये नहीं कहेंगे कि हम अकेले सफल हो जाएंगे, इसमें सब लोगों के प्रयास की जरूरत है, केंद्र सरकार की भी जरूरत है और राज्य सरकार की भी जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार का एक बात मैं उल्लेख करना चाहूंगा, यूपीए सरकार जब एनसीटीसी एक संस्था बनाती है जो देश के अंदर माओवाद की चुनौती को निपटाने के लिए राष्ट्रीय एक संस्था बनाती है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, तो उसको एनडीए सरकार आते ही साथ उसको हटा देती है। तो ये किस तरीके से माओवाद को खत्म करना चाहते हैं, मैं यही नहीं समझता इनकी स्ट्रेटेजी क्या है। इनको बताना चाहिए हमारे सम्मानित साथी को कि एनसीटीसी जो आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए यूपीए सरकार ने बनाई थी, उसको क्यों खत्म कर दिया। सुंदरानी जी, इस पर जल्दी से रिएक्ट कीजिए, उसके बाद मैं रामनिवास जी के पास जाऊंगा। देखिए त्यागी जी, अभी कह रहे थे कि हमारे विधायक साथी कह रहे थे कि हमारा रुख लचीला रहा है। मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने बिलासपुर में संपादकों के बैठक में कहा
दावे के साथ कहा कि नंद कुमार पटेल को माओवादियों ने नहीं मारा। यह क्लीन चिट देना क्या नक्सलियों का समर्थन नहीं था? विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल कहते थे झीरम घाटी के साक्ष्य हमारी जेब में, लेकिन आज तक वो साक्ष्य उन्होंने बाहर नहीं लाए। राजद्रोह अपराध के सभी न्यायालयों में उम्र कैद की सजा जिस अपराधी विनायक सेन पर सर कायम बीजेपी रही, का भी तो उसे बताइए ना कि मनमोहन सिंह केंद्र सरकार अब क्या बनाएगी अगर सीआरपीएफ के ऊपर ड्रोन योजना आयोग खुदा ना खास्ता वहां पर कोई हमला हो जाए, उसके लिए भी तो हमें देखना पड़ेगा कि नक्सलियों के पास ये साजो सामान पहुंच कहां से रहा है, उस चेन को तो हमें तोड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं त्यागी जी आपकी बात से सहमत हूं और यह समस्या पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को दृढ़ इच्छा के साथ इसे समाप्त करने की दिशा में और कोई ऐसा नया हमला न हो, क्योंकि ड्रोन देखे जाने के बाद तो आशंकाएं जिस प्रकार से प्रबल होती जा रही है, ऐसी स्थिति में केंद्र की मदद लेकर राज्य सरकार को ईमानदारी से नक्सलवाद के सफाए में भूमिका निभानी। ठीक, रामनिवास जी दो सवाल हैं सर मेरे। एक तो वहां पर ड्रोन का देखा जाना, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहां पर पता नहीं चलता है, ज्यादा रास्तों का समझ नहीं आता है, हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंच नहीं है वहां पर, तो क्या वहां से निगरानी करना कोई ज्यादा कामयाबी मिलेगी अगर डेंस फॉरेस्ट है? कुछ वहां से देख पाएंगे अच्छे से मूवमेंट, या फिर मंशा ये हो सकती है कि जो कैंप बने हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए, वहां पर हमला करने की कोशिश हो सकती है? ड्रोन का बेहतर इस्तेमाल क्या नक्सली करना चाह रहे हैं वहां पर, या केवल एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं? ये त्यागी साहब दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव भी इससे बढ़ता है कि ड्रोन है तो उसमें जो चीज़ें रहती हैं कि भाई मनोवैज्ञानिक दबाव भी नक्सली बनाना चाहते हैं, और वो पुलिस की तरफ से भी रहता है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की प्रक्रिया रहती है। दूसरा ये है कि ड्रोन से जो जानकारी एकत्रित करना, क्योंकि जो जानकारी कुछ पहले दूरी से संभव नहीं हो पाती, वो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको वो उपयोग में करना चाहते हैं। तो ये इन्होंने छत्तीसगढ़ में ज़रूर पहली बार उपयोग किया है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि नक्सली जो है वो अपना टेक्नोलॉजी में और स्ट्रेटजी के अंदर भी और अपनी जो उनकी कार्य प्रणाली है उसमें वहाँ पे समय समय पर क्षेत्र के अनुसार भी जो कार्य प्रणाली वो सुकमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कार्य प्रणाली वो जो है बीजापुर में नहीं इस्तेमाल करेंगे, या उनका जो कार्य प्रणाली नारायणपुर में अलग होगी, और वही अलग उसमें सरगुजा के अंदर जाके समय के अनुसार क्षेत्र के अनुसार और वो अपना बदलते हैं। आजकल क्योंकि अभी वहाँ पे बारिश इस क्षेत्र में शुरू हो जाती है अप्रैल इसमें जुलाई के अंदर, जून में तो वहाँ पे अप्रैल में काफ़ी गर्मी रहती है, तो उस समय तो ड्रोन से कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब फोलिएज जो एक तरीके से घने वन है तो उसमें जानकारी, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर उस पर पुलिस बलों में बढ़ता है। लेकिन मेरा, क्योंकि केंद्रीय पुलिस बल हैं या छत्तीसगढ़ के पुलिस बल हैं, मैं उनकी कार्य क्षमता को भली भांति जानता हूँ, और वो भी इस कार्य क्षमता के साथ उनका कोई मनोवैज्ञानिक दबाव में आएंगे नहीं, और बेहतर रूप से उनका जवाब भी देंगे। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों ही इस मामले में वो सचेत हैं, और वो पूरे तरीके से कि नक्सलवाद, लेकिन रामनिवास जी अब क्या ये समझा जाए कि वो जो माओवाद की एक सोच होती थी सरकार से इतर अपनी सरकार चलाने वाली, मानते नहीं थे वो देश को, देश के कानून को, संविधान को, वो बदल गई है। अब ये ज्यादा प्रोफेशनल हो गए, इनके साथ कुछ प्रोफेशनल जुड़ गए हैं वहां पर। अब इनकी सोच ये है ब्लैकमेलिंग की जाए किसी तरीके से। आदिवासियों के साथ होने का ये लोग दावा करते थे, आदिवासियों को ही मारते वहां पर मुखबिर बता कर। तो अब वो जो सोच थी वो तो खत्म हो गई, अब तो ये अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो इनकी सोच मान्य त्यागी जी बहुत दिनों से समाप्त है। ये अब इनका कोई सोच नहीं है। तो गरीब आदिवासियों को और ज़्यादा गरीब रखना चाहते हैं। पहले स्कूल तोड़ते थे, उनके जो क्षेत्र के गरीब आदिवासियों को ही मारते थे कि ये मुखबिरी के नाम पे, या वो जो दूसरे लोग थे उनके घरों को भी जला देते थे। तो ये इनकी सोच में कोई वो नहीं है इनका तो। और फिर दूसरा ये है कि जो शहरी नक्सलवादी है वहाँ से ये इनको अपना गाइड करते हैं। तो एक तरीके से जिसको कहें कि संसाधनों की जो गरीब लोग हैं उनसे भी एक प्रकार का जो वसूलना, इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं।
तो ये नक्सली जो है वो पूरे एक प्रकृति से समाज के भी और देश के लिए भी इनका ये अच्छा काम नहीं है, और पूरे वहाँ के लोग भी समझ चुके हैं, और इसीलिए ये उम्मीद है कि वो जल्दी ही वहाँ से, क्योंकि पहले लोगों में भ्रम था कि पता नहीं क्या हमें देंगे, एक सर सब दिखाया गया कि आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा, लेकिन अब वो सब उनका भी ये भ्रम टूट गया वहाँ के आदिवासियों का। और हमारे आदिवासी भाई हमेशा से ही पुलिस की, प्रशासन की और सरकार की, समाज की मदद करते आए हैं उनका। लेकिन कई बार क्या रहते हैं, जब गांव में अकेले रहते हैं तो उनके दबाव में रह के उनके लिए भी वो काम कर जाते हैं, लेकिन उनका उसमें कोई, हम कह सकते हैं कि कोई उनकी गलती नहीं, कोई कसूर नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, वहाँ की जनता और जो केंद्रीय पुलिस बल हैं वो मिलजुल के इस समस्या से निजात पाएंगे और जल्दी इसमें अच्छी सफलताएं मिलेंगी। देवेंद्र यादव जी, क्या जब सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र होता है, राज्य का अपना तंत्र है, केंद्र का अपना तंत्र है, तो क्या ये इतना मुश्किल है कि चेन को पकड़ा ना जा सके कि कहां से हथियार आ रहे हैं? खबर ये है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां से सप्लाई हो रही हैं चीजें, तो क्या इनको पकड़ना इतना मुश्किल है? क्या सारी सरकारों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है कि मिलकर काम किया जाए? ये जंगलों में तो बन नहीं रही चीजें, कहीं से तो आ रही हैं इनके पास। जी देखिए, ऐसा है कि पिछले 2.5 सालों में हमारी जो फोर्स है वो नक्सलियों की मान में घुस चुकी है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, जो नारायणपुर के शुरुआती क्षेत्र में हमारी जो फोर्सेस पहले रहती थी, आज वो नारायणपुर के बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। हम लोग सुकमा हो, बीजापुर है, सबके इंटीरियर जगह पर घुस चुके हैं, और लगातार हमारे सैनिक साथी, सैन्य बल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जहां तक बात है ड्रोन की उड़ान की और ये सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए, तो मैं आपको एक बात और उल्लेख करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने केंद्र की सरकार को ड्रोन के जो उड़ान है उसके को नियंत्रित करने के लिए, कानून बनाने के लिए पिछले समय में पत्र भी लिखा था नरेंद्र मोदी साहब को कि इसको समझिए कि ये आने वाले समय के लिए खतरा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, केंद्र की सरकार पिछले समय में उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई बड़े स्केल पे स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, और जो उनका रुख है वो अभी तक समझ में नहीं आता। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से इस काम पर ध्यान दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो पिछले 15 सालों में नक्सली का गढ़ बन गया था, देश के अन्य कोनों में छत्तीसगढ़ का नाम सुनाई देता था, तो लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जाते ही साथ वहां पर नक्सली हमको मिल जाएंगे। तो उस जो एक ऑरा बना हुआ था छत्तीसगढ़ का, ऐसा जो माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया था, उसको धीरे धीरे करके हम लोग पूरा खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और पहले से ज्यादा नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, नक्सलियों को पकड़ा भी जा रहा है, और आदिवासियों को भी। 1 मिनट में देवेंद्र जी, सुंदरानी जी, दिक्कत यह है कि अगर समझ ही नहीं आ रहा यहाँ की सरकार को कि केंद्र चाहती क्या है, तो इसका मतलब तो कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों सरकारों के बीच, तो फिर ये कैसे माना जाए कि लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, अभी देवेंद्र यादव जी बता रहे थे, जैसा शायद देवेंद्र यादव जी को संज्ञान में है कि नहीं मैं नहीं जानता, कि मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं बहुत अच्छा उनका सम्मान भी करता हूँ। नक्सल समस्या कहाँ से मिली? अर्जुन सिंह जी की सरकार, दिग्विजय सिंह की सरकार, ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे इन्होंने डाल दिया। ये भूल जाते हैं कि विरासत में कांग्रेस की सरकार से मिली थी। इनके मंत्री तक सुरक्षित नहीं होते थे। मध्य प्रदेश में एक मंत्री नक्सल हमले में मारे गए थे। ये बात अलग है कि अलग अलग समय पे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शहीद हुए हैं। झीरम घाटी का दर्द भी हम लोगों ने देखा है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सहा है। लेकिन शायद देवेंद्र यादव जी पूरी की पूरी बात भारतीय जनता पार्टी पे डालकर मुक्त नहीं हो सकते। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का हमेशा लचीला रुख रहा है और केंद्र के प्रति इनको सिर्फ एक चिट्ठी लिखने का काम करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अरे, समस्या का समाधान चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। समस्या का समाधान केंद्र से बात करके कोई न कोई रणनीति बना कर, और इस नक्सल समस्या मैं आखिरी कमेंट रामविलास जी आपसे चाहता हूं, जल्दी से, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अब इसको कैसे टैकल कर सकते हैं हम? ये त्यागी जी, टेक्नोलॉजी का जो है पुलिस के पास भी अच्छा जवाब है। मैं आपको, क्योंकि अब सारी टेक्नोलॉजी पब्लिकली तो उसको हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानता हूं अंदरूनी रूप से
कि भारत के अभी जो DRDO तैयारी है हमारी, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ हो तो शायद किसी भी समस्या से निपटा जा सकता है, अगर उसे हम वोट बैंक की तरह ना देखें। तो शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। समय इतना ही है, माफी के साथ रुकूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।